अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। माय न्यू वीडियो इज़ ऑन स्कॉर्पियन स्टिंग्स, यानी बिच्छू का डंग या बिच्छू का काटना। बिच्छू ज़्यादातर गर्म ममालिक में पाए जाने वाले ऐसे अराक्निड्स होते हैं जिनका जहर उनकी दुम में होता है, जिसे हम डंग या स्टिंग कहते हैं। इसका जहर ब्लड और मसल्स को तो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग पोजीशन पे बहुत ही कम ऐसी स्टेजेस होती हैं जिनमें ये जाते हैं, नहीं तो हल्की सी एलर्जी होता है और इंसान ठीक हो जाता है। 1000 से ज़्यादा इसकी कैटेगरी हैं, जिनमें से 10 to 25 ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एनाफ्लेक्सिस पोजीशन पे चला जाती हैं। बाकी जो है जस्ट वो हल्की सी एलर्जी होगी और इंसान ठीक हो जाता है। दुनिया में जो सबसे ख़तरनाक किस्म के बिच्छू हैं उनमें नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आएगा येलो लेग्ड बोरो स्कॉर्पियन, फिर तंजानिया रेड क्लास स्कॉर्पियन, एम्पेरियर स्कॉर्पियन, ब्राज़ीलियन येलो स्कॉर्पियन, थिक टेल ब्लैक स्कॉर्पियन, अरेबियन फैट टेल स्कॉर्पियन, येलो फैट टेल स्कॉर्पियन। इसके अलावा डेड स्कोल्कर आएंगे और एरिज़ोना बाग स्कॉर्पियन, और लास्ट पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। ये ऐसे हैं जैसे कि उड़ान हो गया, ब्राज़ील हो गया, पाकिस्तान या इंडिया के अंदर पाए जाने वाले ख़ास ऐसे बिच्छू हैं जो कि दिखने में येलो रेड से होते हैं, और इनके अंदर इतनी ज़्यादा मिक़दार में वेनम भरा होता है कि जस्ट अगर ये आपको हल्का सा स्टिंग कर लें तो चंद मिनटों के अंदर भी मौत हो सकती है। लेकिन बाकी जो कैटेगरी हैं उनके अंदर जो बच्चे हैं और बूढ़े हैं उनको सीरियस कंडीशन पे जा सकते हैं, लेकिन जो अडल्ट हैं उन्हें तो हल्की सी एलर्जी होगी, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आम शहद की मक्खी ने काट लिया है तो थोड़ी देर के लिए इन्फेक्शन होगा और उसके बाद वो इंसान ठीक हो जाता है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्कॉर्पियन स्टिंग्स, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि इसको बिच्छू ने काटा है, कौन कौन सी अलामात होती हैं। उनमें काटने के मकाम पे पंक्चर की तरह सुराख सा बना होगा और दर्द ऐसी होगी जैसे उसको किसी ने सुई चुभो दी है। इसके अलावा उसे शदीद जलन होगी, और जिस जगह पे काटा होगा वो जगह सुन्न हो जाएगी और सूज कर रेड हो जाएगी। समटाइम वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सांस लेने में दुश्वारी होगी, पट्ठों को वो ऐसे करेगा जैसे कि उसके मसल्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, वो उन्हें मारने की कोशिश करेगा। गैर मामूली तौर पे सर, गर्दन और आँखों की हरकत होना शुरू हो जाएगी, उसकी बॉडी एकदम जैसे डोल रही है इस पोजीशन में आ जाएगी, पसीना बहुत आएगा, मतली होगी, बीपी हाई होने लग जाएगा, और दिल की रफ़्तार तो बहुत तेज़ हो जाएगी। उसको बहुत बेचैनी होगी। अगर बच्चा होगा तो वो इतना कि ज़्यादा रोएगा कि वो हाथों में से निकल के जाएगा, मुंह से उसके रुआल जैसे टपक रही होती है, पानी बह रहा होता है, इस तरह शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो लहदन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा जो लिम्फेटिक नोड्स हैं वो एकदम फूल जाएंगी, जो जहर है वो उसके पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगा, उसके चेहरे के ऊपर रेड कलर की लकीरें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और उसका ब्रेन की जो हरकत है, ब्रेन के फंक्शन है, वो मुकम्मल तौर पे इस तरह हो जाएंगे जैसे स्टॉप हो रहे हैं या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। इंडिया और उड़ान के जो बिच्छू होते हैं ना, उनके अंदर तो इतना ज़्यादा वेनम होता है कि उनके काटने से बहुत ही जल्दी डेथ हो सकती है। लेकिन जो बाकी मुल्कों के होते हैं उनके अंदर एक सेहतमंद अगर इंसान को वो काटता है तो वो जस्ट हल्का सा एक इन्फेक्शन होगा और वो जैसे दाना सा बनता है, एलर्जी होगी और वो ठीक हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के तौर पे जिस जगह पे स्ट्रिंग का निशान होता है उसे थोड़ी सी ऊपर हम पकड़ के कपड़े के साथ अच्छे से टाइट करके बांध देते हैं, ताकि जहर जो है बाकी बॉडी के पार्ट के ऊपर ना वो जा सके। सेकंड, उस जगह के ऊपर चीरा लगाया जाता है और जहर को काट के वहाँ से बाहर निकाला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि चीरा ना लगाया जाए, उसको कट ना लगाया जाए, तो प्योर जो अमोनिया होती है उसको आपने उसके ऊपर ड्रॉप में लगा देना है। और अगर आपके पास अमोनिया नहीं है तो आपने ज़ाइलोकेन जेल एक आता है उसके ऊपर लगा देना, वो आपकी उस जगह को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देगा। और फिर दर्द कम करने के लिए बर्फ़ के साथ टकोर की जाती है, मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन दी जाती है उसमें लेडमपॉल, आर्सेनिक, एपिस मेलिफिका, ये तीनों 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम में होती हैं। और जबकि सेलेशिया हर 4-4 घंटे के बाद ये 200 पोटेंसी में 1 घूंट पानी के अंदर आपने 2-2 कतरे डाल के उसको देने हैं, उससे भी जहर बाहर आ जाता है। अगर आप दूसरी मेडिसिन रिकमेंड करवाना चाहते हैं तो उनमें आइब्रोफेन, एसिटामिनोफेन और रेबिप्राजोल, एजिथ्रोमाइसिन, जो कि आपने साथ उसको देनी है। इससे भी जो है ना जहर का असर और दर्द वो दोनों ही थोड़ी देर के लिए कम हो जाते हैं। लेकिन ये तब है
جبکہ پیشنٹ اتنی سیریس حالت میں نہ ہو. اگر آپ کو لگے کہ پیشنٹ ذرا سیریس حالت میں ہے تو آپ نے پوائزن کنٹرول سینٹر میں اس کو ریکمینڈ کر دینا ہے. آپ نے خود اس کو ٹریٹ نہیں کرنا. If you like my video, press like and subscribe button.